करने वाला हूँ रॉन्ग टर्न टू डेड एंड मूवी के बारे में, जो 2007 में रिलीज हुई। इसकी IMDb रेटिंग 5.5 है आउट ऑफ 10 और रोटन टोमेटो 70% है। इस मूवी के टोटल 6 पार्ट है, जिसमें से ये सेकंड पार्ट है। इस मूवी के डायरेक्टर जो लिंच है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत होती है वेस्ट वर्जीनिया के घने जंगलों से, जहाँ किम्बरली अपने गाड़ी से जा रही होती है। किम्बरली अपनी मैनेजर से कॉल पर बात कर ही रही होती है। उसी वक्त उसका मैनेजर कॉल पर उसे कहता है, किम्बरली तुझे शो पर जल्दी पहुंचना होगा। पर किम्बरली उसे कहती है कि शायद वो रास्ता भूल गई है और उसे मैप समझ नहीं आ रहा होता है। वो अपने मैनेजर से कहती है कि वो ये शो नहीं करना चाहती, पर उसका मैनेजर उसे कहता है कि उसे इस शो के अच्छे पैसे मिलने वाले हैं और किम्बरली पैसों के लिए काम करने के लिए राजी हो जाती है। तभी किम्बरली को आगे दो रास्ते दिखाई देते हैं और वो दूसरा रास्ता ले लेती है। वो अपने मैनेजर से बात कर ही रही होती है और उसका कॉल कट हो जाता है। उसी वक्त उसकी टक्कर एक आदमी से हो जाती है। किम्बरली भागकर उसके पास जाती है। जैसे ही किम्बरली उसकी मदद करने लगती है, वो उसका मुंह काट कर खा जाता है और किम्बरली भागना शुरू कर देती है। वही पीछे से थ्री फिंगर आता है और किम्बरली को बीच में से काट कर अपने साथ ले जाता है। उसके बाद मूवी में एक रियलिटी शो की तैयारी शुरू होती है, जहां टोटल 6 कंटेस्टेंट आते हैं। जिस रियलिटी शो की शूटिंग होने वाली होती है, उसका फॉर्मेट घने जंगल में 5 दिन सर्वाइव करने का होता है। किम्बरली वहां नहीं पहुंचने की वजह से उसकी जगह शो में मैरा को रिप्लेसमेंट ले ली जाती है और सभी शो के शूट के लिए निकल पड़ते हैं। शो के सेट पर पहुंचने के बाद डेल सभी को गेम्स के रूल बताता है और सब फिर रियलिटी गेम खेलने के लिए चल पड़ते हैं। वही नील, जो रियलिटी शो का एडिटर होता है, वो ब्रेक लेने के लिए जाता है। तभी थ्री फिंगर उसे पीछे से आकर मार देता है और उसकी बालों की खाल उखाड़ कर चला जाता है। वही नीना और मैरा गेम के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और उनका पैर एक ट्रैकर पर पड़ जाता है। ट्रैकर गेम का एक हिस्सा होता है। जैसे किसी का पैर अगर ट्रैकर पर पड़ जाए तो उन्हें एक्स्ट्रा टास्क दिया जाता है। वही डेल जंगल में जाकर कंटेस्टेंट्स के लिए ट्रैकर फिट कर रहा होता है और वो वापस जा ही रहा होता है, तभी कोई आके उसके बाइक पर एरो से हमला कर देता है। डेल झाड़ियों में जाकर देखता है, मगर उसे वहाँ कोई नहीं दिखता और अचानक डेल की तरफ फिर से हमला हो जाता है। वही डेल भागने लगता है। उसी वक्त उसके सामने थ्री फिंगर आ जाता है। डेल थ्री फिंगर पर अपने चाकू से हमला करता है, पर उसी वक्त पीछे से माँ आके उसके सर पे मार देता है और डेल बेहोश हो जाता है। वही एम्बर और जोन्सी आगे बढ़ रहे होते हैं और उनकी नजर एक टूटे एरो पर पड़ती है और एम्बर उस एरो को यूज करके एक भाला बना देती है। अचानक एम्बर को एक ख्याल आता है और वो जोन्सी से कहती है, हम 3 घंटे से जंगल में घूम रहे हैं और कोई जानवर दिखाई नहीं दिया। वही एम जेक और एलिना का इंटरव्यू ले रहा होता है और जेक इंटरव्यू देने से मना कर देता है। जेक को पास ही में एक नदी दिख जाती है। वहाँ एलिना जेक को सिड्यूस करने की कोशिश करती है, पर जेक एलिना को मना कर देता है और वहां से चला जाता है। पर एलिना जेक के जाने के बाद एम को सिड्यूस करती है और वो दोनों इंटरकोर्स करने लग जाते हैं। वही उन्हें पा देख रहा होता है और एम के जाने के बाद पा अपनी सिस्टर के साथ आकर एलिना को चाकू से मार देता है। वही एम्बर और जोन्सी आगे बढ़ते रहते हैं और अचानक जोन्सी को बारबेक्यू की स्मेल आती है। जोन्सी उस स्मेल का पीछा करता है और उसे एक बारबेक्यू जिस पर गोश्त पक रहा होता है वो मिल जाता है। जोन्सी एम्बर को कहता है कि हम इसे ले जाएंगे और दोस्तों में बांट कर खाएंगे, जिस पर एम्बर हामी भरती है और दोनों वहां से चल पड़ते हैं। वही डेल के होश खुलते हैं और वो पेड़ से उल्टा लटका हुआ होता है। वो देखता है कि एक डिफॉर्म आदमी किसी आदमी की आंतड़ियां काट कर खा रहा होता है। मैरा और नीना फोन की तलाश कर रहे होते हैं और उनकी नजर एक घर पर पड़ती है। दोनों मैरा और नीना घर के अंदर मदद मांगने घुस जाते हैं, पर वहाँ कोई नहीं होता। तभी मैरा को एक आईने पर कुछ तस्वीरें दिखाई देती है, जो कि डिफॉर्म लोगों की तस्वीरें होती है। अचानक जोर की आवाज आती है और वो दोनों छुप जाते हैं। वो देखते हैं कि दो डिफॉर्म औरतें आ रही है, जिसमें से एक प्रेग्नेंट है। वो एक बच्चे को जन्म देती है। तभी एक डिफॉर्म औरत मैरा और नीना को देख लेती है। वही मैरा और नीना भागने लगते हैं, पर पा, जो कि एक डिफॉर्म आदमी होता है, वो मैरा को देख लेता है और उसके सर पर एक्स से वार कर देता है और मैरा मर जाती है। पा नीना को ढूंढने लगता है, पर नीना छुप जाती है और कुछ देर बीत जाने के बाद वहाँ थ्री फिंगर आता है और पा थ्री फिंगर के साथ चला जाता है और नीना अपनी जान बचाने में सफल हो जाती है। वही डेल देखता है कि पा, माँ और थ्री फिंगर मैरा की लाश लेकर आते हैं और बाद में माँ और पा फिर से अपने शिकार पर चले जाते हैं। तभी थ्री फिंगर डेल को मारने आता है, पर डेल ही थ्री फिंगर पर पलटवार कर देता है। डेल थ्री फिंगर के चाकू से अपनी रस्सी काट देता है और जैसे ही वो हाथों की रस्सियां काटने वाला होता है,
थ्री फिंगर डेल पर फिर से हमला कर देता है, पर डेल थ्री फिंगर को मारने लगता है। थ्री फिंगर भागकर अपनी शॉटगन से डेल पर हमला करता है, पर डेल उसे ब्लॉक कर देता है और उसी बंदूक से थ्री फिंगर को मार देता है। वही एम फिर से अपनी आरवी में वीडियो फुटेज चेक करने जा रहा होता है और माँ और पा आरवी को चलाने लगते हैं। वो एम को सर पर मार कर बेहोश कर देते हैं। वहाँ जेक, जॉन्जी और एम्बर बारबेक्यू खा रहे होते हैं। तभी नीना भाग कर आती है और जेक को सारी सच्चाई बता देती है, पर जॉन्जी नीना के बात पर भरोसा नहीं करता और वो नीना से कहता है कि ये शायद उसका वहम होगा। अचानक नीना की नजर बारबेक्यू पर पड़ जाती है और वो कहती है कि ये किम्बर्ली का गोश्त है और सब शॉक्ड हो जाते हैं और वहां से भागने लग जाते हैं। वही जब सब भाग रहे होते हैं, नीना के पैर में कील घुस जाती है और जेक उसकी मदद करने लग जाता है। वहाँ डेल अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है और उसे एक घर दिखाई देता है। वो वहाँ रुक जाता है और पूरी बातें उस घर में रह रहे एक बूढ़े आदमी को बताता है। डेल उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि यहाँ क्या हुआ है और यहाँ इतने डिफॉर्म लोग क्यों है। वो बूढ़ा आदमी डेल को बताता है कि यहाँ 30 साल पहले एक पेपर मिल हुआ करती थी। वो पेपर मिल एक दिन बंद हो गई, पर वहाँ पेपर मिल का केमिकल फैल गया, जिसके वजह से यहाँ डिफॉर्म लोग पैदा होते हैं। डेल उस बूढ़े आदमी से कहता है कि वो यहाँ क्यों रुका है। तभी अचानक वो बूढ़ा आदमी डेल पर हमला कर देता है और उसे कहता है कि वो डिफॉर्म मेरे ही बच्चे हैं। पर डेल सावधान हो जाता है और बूढ़े आदमी से हाथापाई शुरू हो जाती है। डेल भाग ही रहा होता है, तभी उसकी नजर एक डायनामाइट पर पड़ती है। डेल उस डायनामाइट को बूढ़े इंसान के पीछे लगा देता है और जैसे ही डायनामाइट फटता है, वो बूढ़ा आदमी मर जाता है। वही नीना, जेक, एम्बर और जोन्सी भाग रहे होते हैं और तभी उन पर डिफॉर्म लोग हमला कर देते हैं। नीना ग्रुप से अलग हो जाती है और वो गलत दिशा में भागना शुरू कर देती है और वो उनके जाल में फंस जाती है। वही जेक और एम्बर डिफॉर्म लोगों से लड़ रहे होते हैं। जेक दोनों को घायल कर देता है और वो फिर से भागने लग जाते हैं। जेक एम्बर से कहता है कि वो नीना को ढूंढने जा रहा है और एम्बर और जोन्सी भी अलग दिशा में चले जाते हैं। जेक को नीना की आवाज सुनाई देती है और वो भागकर नीना की मदद करने पहुंच जाता है। वही जेक और नीना के पीछे एक डिफॉर्म औरत पड़ जाती है। आगे रास्ता नहीं मिलने की वजह से वो दोनों पानी में कूद जाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। वही डेल, जो एक रिटायर्ड आर्मी पर्सन होता है, वो उन लोगों को मारने का प्लान बनाता है और एरो गन इकट्ठा कर उन्हें मारने चल पड़ता है। वही एम्बर और जॉन्सी भाग ही रहे होते हैं, तभी जॉन्सी उनके ट्रैप में फंस जाता है। जॉन्सी को बचाने एम्बर आती है, पर वो भी उनके ट्रैप में फंस जाती है। थ्री फिंगर और उसका डिफॉर्म भाई वहां आ जाते हैं और थ्री फिंगर उन दोनों को एरो से सर में मार देता है और थ्री फिंगर उनका खून पीने लग जाता है। वही जेक और नीना अपनी जान बचाकर उस पुराने पेपर मिल के पास पहुंच जाते हैं। नीना और जेक पेपर मिल में मैनेजर ऑफिस में फोन की तलाश में जाते हैं और उन्हें वहां दिखाई देता है कि 12 साल की बच्ची की बॉडी कवर्ड में सड़ रही होती है। नीना डर कर रोने लगती है, पर जेक उसे समझाता है और एक प्लान बनाता है और वो आगे बढ़ने लग जाते हैं। जेक भाग ही रहा होता है, तभी उसे उनकी आरवी दिख जाती है और बहुत सारी गाड़ियां भी दिखती है और नीना उस पर कहती है कि ये डिफॉर्म लोग आदमियों को सालों से मारकर खा रहे हैं। तभी उन्हें एम की आवाज सुनाई देती है और वो उसे बचाने चले जाते हैं। जेक आरवी का दरवाजा खोलता है, पर वहाँ कोई नहीं होता और उन्हें पता चलता है कि यह एक ट्रैप है, पर तब तक बहुत देर हो जाती है। वो डिफॉर्म लोग जेक और एम्बर को अपने साथ ले जाते हैं। जब जेक को होश आता है, उसके हाथ पैर बंधे होते हैं और नीना को भी वो चेयर से बांध देते हैं। वो डिफॉर्म एम की बॉडी काट कर खा रहे होते हैं। तभी थ्री फिंगर नीना के मुंह में जबरदस्ती आदमी का गोश्त खिलाने लग जाता है और उसको मारने लगता है। तभी वहाँ डेल आ जाता है। वो जानबूझकर वहाँ पड़े ट्रैकर को बजाता है ताकि डिफॉर्म लोग उस पर ध्यान दे और वो डेल के जाल में फंस जाए। थ्री फिंगर और उसकी सिस्टर डेल को मारने निकल पड़ते हैं, पर वो डेल के जाल में फंस जाते हैं। डेल थ्री फिंगर को मारता है और उस पर डायनामाइट बांध देता है। वही थ्री फिंगर को बचाने उसकी बहन आती है और दोनों डायनामाइट फटने के कारण मर जाते हैं। डेल भागकर नीना और जेक के पास जाता है। वो नीना और जेक को खोल देता है। तभी वहाँ माँ आ जाता है और वो डेल को अपने एरो से मार देता है और उसका गला काट कर ले जाता है। वही माँ जेक को पकड़ लेता है और उसे क्रशर में डालने लगता है। जेक अपनी जान की भीख मांगता है, पर माँ नहीं मानता। वो जेक को क्रशर में ढकेल देता है, पर तभी वहाँ नीना जेक को बचाने आ जाती है और वो एक डिफॉर्म औरत पर पीछे से हमला कर देती है। नीना भाग कर आती है और माँ के गले पर जोर से काट लेती है। जेक उसकी मदद करते हुए माँ को क्रशर में ढकेल देता है, पर तभी वहाँ डिफॉर्म औरत आती है और माँ की मदद करने लगती है।
पर वहाँ नीना को एक लीवर दिखाई देता है और वो उसे खींच लेते हैं। वो लीवर दोनों को क्रशर में ढकेल देता है और दोनों क्रशर में घुस जाते हैं और इस तरह जेक और नीना अपनी जान बचाने में सफल हो जाते हैं और मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको फिल्म की एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो